जब भी किसी व्यक्ति के साथ कुछ गलत होता है तो उसकी शक की सुई उस व्यक्ति के खिलाफ जाती है जिसके साथ उसकी थोड़ी बहुत भी खटपट होती है। दोस्तों, आज की घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, यहां पर एक लड़के की मौत हो जाती है और घर वाले तुरंत ही उसका जुर्म उसके दोस्त के ऊपर लगा देते हैं। लेकिन जब पुलिस जांच पड़ताल करती है, पुलिस की जांच पड़ताल के बाद जो खुलासा होता है, उस खुलासे को सुनकर घर वालों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और जो आसपास के लोग होते हैं वो भी यही कहते हैं कि इस लड़के के साथ में ऐसा ये लोग भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप भी अगर पूरा मामला सुनेंगे तो एक बार के लिए आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो मैं हकीकत की घटना बताने जा रहा हूं, बिहार में एक ज़िला पड़ता है मुजफ्फरपुर और इसी का सकरा थाना क्षेत्र का एक गांव पड़ता है गोपीनाथपुर। ये गोपीनाथपुर गांव की हकीकत की घटना है। 16 सितंबर 2022 की घटना है। यहाँ स्कूल के अंदर बच्चे जाते हैं और बच्चे घूमते हुए स्कूल के पीछे की तरफ पहुँच जाते हैं। वहाँ जाकर देखते हैं तो एकदम से उनकी चीख निकल जाती है। चीख पुकार को सुनकर स्कूल के बाकी बच्चे भी वहां पर पहुंच जाते हैं, स्कूल के टीचर वहां पर पहुंच जाते हैं। तो देखा जाता है कि एक लड़का मृत अवस्था में पड़ा हुआ है। उनमें से ही एक लड़का उस लड़के को पहचान लेता है और कहने लगता है कि ये तो सुजीत राम है, इसकी उम्र 22 साल है। तुरंत ही वहां पर उनमें से एक व्यक्ति पुलिस को खबर कर देता है। इधर सुजीत राम के घर वालों को खबर कर दी जाती है। पुलिस मौके पर पहुंच जाती है, डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पुलिस जांच पड़ताल करती है। घर वालों से जब पूछा जाता है, माता पिता के पास पुलिस पहुंचती है तो माता पिता एक ही नाम लेते हैं कि हमारे बेटे को मारने वाला कोई और नहीं, अरमान अंसारी है, जो कि इसका दोस्त है। पुलिस एकदम से अरमान अंसारी के ऊपर अपना पूरा शक जाहिर करती है और तुरंत ही अरमान अंसारी को अपनी गिरफ्त में लेकर उससे जब पूछताछ करती है तो अरमान अंसारी एक ही बात कहता है कि साहब, मैंने अपने दोस्त का कत्ल नहीं किया, मैंने उसके साथ में कुछ भी नहीं किया, मैं निर्दोष हूँ। पुलिस अपने रवैये से, अपने जोर दबाव से भी पूछताछ करती है तो अंसारी बिल्कुल मना कर देता है। वो यही कहता है कि साहब, मेरे को फंसाया जा रहा है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। फिर पुलिस घर वालों का रुख करती है और घर वालों से जांच पड़ताल करने की कोशिश करती है कि तुम कैसे कह सकते हो कि अंसारी ने ही तुम्हारे बेटे का कत्ल किया है। जब घर वाले कहते हैं कि साहब, 10 सितंबर 2022 को ही हमारे बेटे को धमकी दी जाती है और धमकी देने वाला कोई और नहीं, ये अरमान अंसारी होता है। ये धमकी देकर यही कहता है कि मेरे पैसों को तू वापस दिला दे, नहीं तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। ये आज से कुछ दिन पहले सूरत की एक कंपनी में काम करने के लिए जाते हैं और कुछ दिन के बाद ही वहाँ से ये दोनों वापस आ जाते हैं और फिर ये आपस में झगड़ा करते हैं। अब पुलिस का शक यकीन में बदलने लगता है कि अंसारी कहीं ना कहीं कुछ छुपा रहा है, कुछ झूठ बोल रहा है। फिर पुलिस अपने रवैये से, अपने जोर दबाव से उससे पूछने की कोशिश करती है, लेकिन अंसारी के पास एक ही शब्द होता है कि साहब, मैंने अपने दोस्त का कत्ल नहीं किया। मैंने उसको ज़रूर कहा था कि मेरे पैसे वापस दिला दो, मेरी मजदूरी के पैसे मुझे दिला दो, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा। साहब, मैं निर्दोष हूँ, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। अब पुलिस के लिए बड़ा सवाल कि इस लड़के के साथ में ऐसा करने वाला कौन है। गोपीनाथ के मोबाइल की CDR निकाली जाती है तो पता चलता है कि 15 सितंबर को इसने एक लड़की के पास फ़ोन किया था जिसका नाम नरगिस खातून होता है, जो कोई और नहीं, अरमान अंसारी की बहन होती है। अब पुलिस का दिमाग चकराने लगता है कि भाई तो ऐसा करने से मना कर रहा है, लेकिन ये उसी की बहन के पास फ़ोन कर रहा है, तो इसमें कोई ना कोई बड़ा मामला हो सकता है। फिर नरगिस के नंबर की CDR रिपोर्ट निकाली जाती है तो उससे पता चलता है कि नरगिस एक लड़के के साथ फ़ोन करती है जिसके साथ घंटों घंटों बात करती है। वो लड़का कोई और नहीं, सुजीत राम का चचेरा भाई होता है जिसका नाम संजय राम होता है। अब पुलिस संजय राम को और जो नरगिस होती है, इन दोनों को अपनी गिरफ्त में ले लेती है। इन्हें अपने पास बिठाकर बातचीत करती है तो ये दोनों टूटने का नाम ही नहीं लेते। फिर पुलिस इन्हें अलग अलग लोकेशन पर ले जाती है, अलग अलग जगह बिठाकर जब इनसे सख्ती के साथ पूछताछ करती है तो नरगिस खातून थोड़ी देर में ही टूट जाती है और सब कुछ सच सच बताने लगती है। नरगिस खातून बताती है कि साहब, आज से कुछ दिन पहले से ही मेरा संजय राम के साथ में अफेयर चल रहा था, जिसकी वजह से हम एक दूसरे के साथ
मिला जुला करते थे। इस सब के बारे में सुजीत राम को पता चल जाता है और सुजीत राम मेरे पास फ़ोन करता है और कहता है कि मैं ऐसा ही तुम्हारे साथ में करना चाहता हूँ जैसा तुम मेरे छोटे भाई के साथ में करती हो। अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो ये सब के बारे में मैं पूरे जहां को बता दूंगा, तुम्हें बदनाम कर दूंगा। मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूं और परेशान होकर इस सब के बारे में संजय राम को बता देती हूं। संजय राम बिना कुछ सोचे समझे ही एक फैसला लेता है और एक हम प्लान बनाते हैं। प्लान के तहत 15 सितंबर को मैं खुद सुजीत राम के पास फ़ोन करती हूं और फ़ोन करके उसे मिलने के लिए स्कूल के पीछे वाली जगह में बुलाती हूं। और जैसे ही सुजीत राम वहां पर पहुंचता है, वहां पर संजय राम और मैं पहले से ही होते हैं, तुरंत ही उसके ऊपर हमला कर देते हैं। जो संजय राम होता है तुरंत ही एक नुकीला हथियार लेकर आता है, उसके ऊपर ताबड़तोड़ वार कर देता है और उसे वहीं पर लहूलुहान करके मरने के लिए छोड़ देते हैं। हम उतना इंतजार भी करते हैं कि जब तक ये मर ना जाए हम यहाँ से जाएं भी नहीं, तब तक वहीं बैठे रहते हैं। जब उसके प्राण निकल जाते हैं फिर हम चुपचाप वहाँ से अपने घर के लिए फरार हो जाते हैं। दोस्तों, जब ये पूरा मामला पुलिस भी सुनती है, आसपास के लोग भी सुनते हैं, तो सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं कि एक चचेरा भाई ऐसे अवैध संबंधों के लिए अपने भाई का कत्ल कैसे कर सकता है। दोस्तों, इधर जो संजय राम होता है वो भी अपना जुर्म कबूल कर लेता है और दोनों को पुलिस गिरफ्तार करके उनके खिलाफ तमाम धाराएं लगाकर उन्हें जेल के अंदर भेज देती है। लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल कि घर वाले जो ऐसा समझ रहे थे कि उसका दोस्त अरमान अंसारी उसका दुश्मन है, उसी ने उसका कत्ल किया है, लेकिन कत्ल करने वाला उसका चचेरा भाई होता है, उसकी प्रेमिका नरगिस होती है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हैं? यहाँ पर आपको किसकी ज़्यादा कमी लग रही है? एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को बरगलाना, किसी को बहकाना, किसी पर किसी प्रकार का दबाव बनाना नहीं है। हमारा उद्देश्य बस यही है कि आप लोग जागरूक हों और ऐसे क्राइम के बारे में जानें जो डे बाई डे हमारे समाज में बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों, ऐसा अक्सर नहीं होता जिस पर हमें ज़्यादा शक होता है। कई बार वो मुजरिम नहीं होता, काम करने वाला कोई और होता है, लेकिन हमें शक ऐसा होता है कि इसने ही हमारे साथ में ऐसा किया है क्योंकि इसके साथ हमारी दुश्मनी चली हुई है। तो दोस्तों, अपने आप का विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है, अपने आप को बचाने की ज़रूरत है, सतर्क रखने की ज़रूरत है। आप अपने आप को सदा सतर्क रखें, सचेत रखें, इसी में हम सब की भलाई है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।